बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। इनको लगता है कि जेठ जी की मौत जेठानी जी की वजह से हुई है। ऐसा तो नहीं है माँ जी। हाँ हाँ, मुझे भी पता है, वो अपनी हरकतों के कारण नहीं रहा। कितना समझाया था गलत संगत छोड़ दे, लेकिन नहीं। माँ जी वो कोशिश कर रहे थे कि वो सब छोड़ दे, लेकिन देर हो गई। जब मम्मी जी आपको सब पता है तो आप इनको बोलती क्यों नहीं? सच में तो ये सब भी जानती हैं, लेकिन इन लोगों को बस बातें बनाने के लिए चाहिए जिसे ये कोस सके। सही कह रही हो ना? आप सभी जानते हो जेठ जी की मौत उनके खुद की वजह से हुई है, उनके शराब पीने की वजह से। और जिस बुरे हालातों में हमें उस बेचारी औरत का साथ देना चाहिए, आप सब लोग मिलकर उसे कोस रहे हो। अरे बहू तो गलत समझ रही है, उनके कहने का ये मतलब नहीं था। और बुआ जी आप ही तो ये रिश्ता लेकर आई थी ना, आपने भी कुछ नहीं बोला। वो बेचारी लड़की जिसके पति की मौत अभी अभी हुई है, आप सभी लोग उसे हिम्मत देने के बजाय उसे कोस रहे हैं। अरे उस लड़की की तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। उसे अपनी पूरी जिंदगी एक शराबी की विधवा बनकर गुजारनी पड़ेगी। सोचिए इस वक्त उस पर क्या गुजर रही होगी। जिस उम्र में उसे घूमना फिरना चाहिए, अपने जिंदगी को खोलकर जीना चाहिए, उस उम्र में वो एक विधवा बनकर काटेगी। और ऊपर से उसे ये भी सुनना पड़ेगा कि वो विधवा खुद की वजह से हुई है। ये सब है आप लोगों की सोच। शर्म आती है मुझे आप सब पर। तभी एक पड़ोसन बोल पड़ती है, तू तो बड़ी वकील बन रही है ना, तो करवा दे जेठानी की शादी। अरे कैसी बात कर रही हो, दूसरी शादी, वो भी बहू की? अरे हम ना करा पाएंगे, रहे इसी घर में, बनाए भी खिलाए भी। नहीं नहीं भाभी, अब ये पाप हम नहीं करेंगे। अरे ठीक ही तो बोल रही है छोटी बहू, हमने शादी कराई थी वो भी सब जानने समझने के बाद। हम अब बड़ी के लिए रिश्ता लेकर आएंगे। आखिर उसकी माँ ने मुझ पर भरोसा किया था, मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। ये हुई ना बात। और अब हम करेंगे सारा खर्चा जेठानी जी की शादी का। हाँ सही बात है बहू, हमने इसके साथ धोखा किया। जिस बेटे को हम नहीं संभाल पा रहे थे, उसे इस बच्ची के हवाले कर दिया। बहू की ये बात सुनकर सभी बड़ी बहू से माफी मांगते हैं और सास और देवरानी मिलकर अपनी जेठानी की दूसरी शादी करवाते हैं।